हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। जी हाँ दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ लिया है तो प्लीज़ वीडियोस को अंत तक देखना। एक शुगर पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा और साथ में जैसे आपको पता है शुगर स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी पंप हो चुके हैं, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे कि क्या शुगर स्टॉक्स में हम दोबारा से मतलब जो चीनी के स्टॉक्स है कि दोबारा से एंट्री करा जा सकता है, नहीं किया जा सकता। एक रियल स्टॉक के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा जो मैंने खुद आपको 8 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था, जो करंटली ऑलमोस्ट 22 रुपये 23 रुपये का हाई लगाकर आया है। तो वीडियोस को अंत तक देखना। 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं शुगर स्टॉक्स को बाय करने से पहले। तो पॉइंट्स शेयर करने से पहले एक छोटा सा अपडेट करना है आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो स्टॉक मार्केट में बिगनर है। ठीक है भाई, तो बिना ट्रेनिंग के आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। तो ट्रेनिंग कैसी होगी देखो, अगर आप पैसे देकर कोई ट्रेनिंग करोगे तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं है जब तक आपको कम से कम 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में खुद का नहीं हो जाता, तब से खुद का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता उससे पहले ट्रेनिंग किसी की मत लो। लेकिन हाँ, एक फ्री ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर संडे मेरी 11 बजे क्लास होती है। अभी तक क्लास 17 हो चुकी है, क्लास 18 होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ साइकोलॉजी जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप अच्छा लगता है, आपको सीखना चाहते हो, तो संडे को क्लास होती है। ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ मैसेज कर देना। और कैसे करोगे, इस वीडियो को शेयर कर देना फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ आपको करना है, और डायरेक्ट मैसेज करना इंस्टाग्राम में। अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली मैं और मेरी जो छोटी सी टीम है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आगे फ्यूचर में ग्रो करने में। ठीक, तो ये छोटा अपडेट करना था, अपडेट हो चुका है। अब लेके चलता हूँ जो 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप स्टॉक का नाम देख लो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। ठीक है, 8 रुपये का इस पर ट्रेड कर रहा था जब रिकमेंड किया था। 7 रुपये 50 पैसे का आराम से आपको मौका मिला होगा स्टॉक में एंट्री करने का। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्लीज़ एडवाइस कीजिए अपने फाइनेंशियल सलाहकार से, उससे पूछिए कि क्या करना है। अगर कोई नहीं है आपका तो खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च ऐड करो। अगर कोई भी खुद की रिसर्च भी नहीं आती है तो संडे की मेरी क्लास होती है, उसको देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसे स्टॉक को पिक करता हूँ। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता रहता हूँ वहाँ पर। तो अगर आपको जानना है आ जाइए और सीखिए। आप डेट देख सकते हो और जो अभी का जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है आप खुद देख सकते हो, 17 रुपये 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड 24 रुपये की स्टॉक की हाई आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत लोगों को शायद पता होगा कि जो शुगर स्टॉक्स हैं मेनली, जो आपको याद होगा कि जो प्रोडक्शन थी इंडिया में, तो आई थिंक तीसरे चौथे नंबर में होती है वर्ल्ड में इंडिया आता है, लेकिन जो इससे ऊपर वाली कंट्रीज़ है, ठीक है, उन सब में जो शुगर की प्रोडक्शन थी वो कम हो गई थी। तो आपको पता है जब वहाँ कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो इंडिया में आ गई, और डिमांड आने की वजह से आपको पता है जो शुगर स्टॉक्स है ऑलरेडी पंप होने में लगे थे और लगातार ऊपर चढ़ने में लगे थे। और साथ में अभी कुछ इथेनॉल की भी खबरें आ रही है शुगर स्टॉक्स के लिए। और जैसे आपको पता है बहुत सारे, जैसे आई थिंक मैं गलत नहीं तो रेणुका शुगर शायद इथेनॉल की वजह से काफ़ी पंप हो चुका है। और मुझे लगता है जो दूसरे स्टॉक्स है, जैसे आपको मैं बोलता हूँ, कुछ स्टॉक्स मार्केट में कुछ घोड़े होते हैं कुछ गधे होते हैं। घोड़े का मतलब जो स्टॉक्स अच्छे 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉक घोड़े हैं। घोड़े मतलब अच्छे स्टॉक्स बोल सकते हो। और जो गधे मतलब जो 10 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गधों में बैट लगाओ अगर आपको लगाना आता है कि कैसे लगाना है। जैसे ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया था 7 रुपये के आसपास, 8 रुपये के आसपास, आज 17 रुपये है। तो मतलब गधा हमारा आज घोड़ा बन गया। ठीक है, तो घोड़ा कैसे बना उसके पीछे का लॉजिकल वे तरीका बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी इस स्टॉक के बारे में वो ये थी कि देखिए दोस्तों, ये स्टॉक में 100% का प्लेज है। प्लेज होल्डिंग मतलब गिरवी रखा हुआ है, तब भी ये स्टॉक लगातार भाग रहा था ऊपर, ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल पैसा किया। कैसे किया आपको समझ आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़, सिर्फ न्यूज़ के बेसिस से स्टॉक इतना पंप हो गया। ठीक है, अब आप खुद देखो ये स्टॉक जो है आपका बजाज हिंदुस्तान 8 रुपये से 25 रुपये हो गया। तो क्या आप जस्टिफाई करते हो इस स्टॉक का कि ये स्टॉक अभी और ऊपर जा सकता है? आप अपने आप से पूछना। और जब ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा हो और साथ में जो उसके जो आप बोल सकते हो प्रॉफिट्स है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रही हो, दिखाता हूँ आपको।
आप देख सकते हो यहाँ मार्च 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट तो दिया है, देख सकते हो ये ना, मैं आपको दिखाया था 112 करोड़ का प्रॉफिट दिया जो लास्ट ईयर लॉस था। तो दोस्तों आप देख सकते हो अचानक से कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया। और जैसे आपको हमेशा कहता हूँ, आपको हमेशा एक क्वार्टर के बेसिस में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मार्च के महीने में खासकर इस स्टॉक में जो बजाज हिंदुस्तान शुगर है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल के आता है। मार्च 2020 में कंपनी ने सेम प्रॉफिट दिया था, उससे पहले लॉस मेकिंग थी। ठीक है, अगर बात करता हूँ मार्च 2019 में, तो कंपनी ने 229 करोड़ का प्रॉफिट दिया था और उससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी। तो अचानक से मार्च के महीने में जिस शुगर के स्टॉक को, मतलब खासकर इस बजाज हिंदुस्तान शुगर को क्या हो जाता है, तो ये अपने आप से पूछना, इसलिए सोच समझ के पैसे लगाना, मैं आपसे ही बोलूँगा। अब बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ। तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट आता है स्टॉक का चार्ट, कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। दोस्तों चार्ट हमें कह रहा है स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में, स्टॉक में सर्किट खुलता है और ये यहाँ पर लोग बाय करते और फंसते हैं। अब देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जिनको अगर किसी शुगर स्टॉक को पैसा लगाना है, तो हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू आर नो, अगर मान लीजिए स्टॉक में काफ़ी ऊपर पंप हो चुका है और दोबारा एंट्री करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल लॉजिक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। जिसको ये लॉजिक समझ आ गया ना, उसके बल्ले बल्ले, जिसको ये समझ नहीं आया उसका पैसा डेफिनेटली जीरो होगा। सपोर्ट का मतलब स्टॉक ने रजिस्ट्रेशन लिया है मान लो 25 रुपये के आसपास, अब स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके आसपास स्टॉक को आप बाय करो। उससे अगर पहले स्टॉक को बाय करोगे तो डेफिनेटली वो एक ट्रैप होता है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 मंथ का मैंने कर दिया है, हाई स्टॉक ने बनाया ये रहा, ये 23-24 रुपये का हाई बनाया। एंड दोस्तों देखिए आपको खुद दिख रहा होगा ये स्टॉक लगातार लोअर लोज के पैटर्न बना रहा है, मतलब अपना जो लोज है उनको तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। आप देखिए यहाँ लो बनाया इसने, ये रहा, इसके बाद दोबारा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लेके नीचे गिर गया, अब दोबारा ऊपर गया, नीचे गिर गया। मतलब ये जो छोटे मूव्स आते हैं, स्विंग्स आते हैं, यहाँ पर लोगों को बाय करने के लिए मजबूर किया जाता है कि भाई बाय कर लो, आ जाओ। आपको एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा फेंका जा रहा है ताकि आप यहाँ पर ट्रैप हो जाओ। तो आपको कभी भी इस पैटर्न को समझना है। क्या पैटर्न है, जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा पंप हो जाए, लगातार अपर सर्किट में जाए, ऐसा पैटर्न, उसके बाद स्टॉक में अगर थोड़ी सी मंदी आए, मतलब गिरावट आए, आप स्टॉक को तब तक बाय मत करो जब तक स्टॉक का लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होता। लास्ट स्विंग मतलब जो इसका लास्ट हाई है, देखिए स्टॉक का लास्ट हाई ब्रेक नहीं हुआ। और एक और कंफर्मेशन लीजिए इसके, जब तक इसके ऊपर एक क्लोज नहीं कर देता 1 या 2 कैंडल, जब 2 कैंडल क्लोज कर देगा तब आप स्टॉक को दोबारा एंट्री कर सकते हो बाय के लिए। उससे पहले स्टॉक को बाय मत करना, अदरवाइज आपका पैसा बहुत बुरी तरीके से स्टॉक में फंस सकता है, जैसे इसमें हुआ। 21 रुपये 22 रुपये के आसपास लोगों को बहुत फंसाया यहाँ पर, और आज स्टॉक का प्राइस आप देखिए 17 रुपये हो गया। अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो लोगों को अभी 30% का नुकसान हो रहा है जिन्होंने स्टॉक को यहाँ बाय किया होगा। तो ये होता है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपके शेयर करने थे। पहला क्या था कि भाई न्यूज़ ड्रीमन स्टॉक थे, भाग गए। ठीक है, पम्प एंड डंप हुआ, हो गया खत्म कहानी। दूसरा, कंपनी लॉस मेकिंग थी तब भी स्टॉक ऊपर चले गया। तो आप ध्यान रखो, अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है वो भी अच्छा आपको रिटर्न देके जा सकती है, बट शर्त है आपकी एंट्री अच्छा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा हो अपर सर्किट में, उसका नीचे गिरता है तो स्टॉक को उसी समय बाय मत किया करो, वेट किया करो अपॉर्चुनिटी का, जैसे मैंने आपके साथ अभी पैटर्न शेयर किया था इस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इस स्टॉक में, खासकर बजाज हिंदुस्तान वाले स्टॉक में आपको क्या करना है। और बाकी जो स्टॉक शुगर के स्टॉक से आप सेम पैटर्न देखिए, अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो आप स्टॉक को बाय मत करें जब तक स्टॉक का लास्ट हाई या लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होता और उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, उससे पहले स्टॉक को बाय मत करना, अदरवाइज आपको बहुत बुरा तरीके से फंस सकते हो, बुरा पैसा लॉस हो सकता है। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर।